Okay friends, this is a capacitance level transmitter, flexible rope type capacitance level transmitter. ये जनरली हम फार्मा इंडस्ट्री में यूज करते हैं एंड दिस इज अ ट्राइक्लोवर फिटिंग. ट्राइक्लोवर के साइज अलग अलग हो सकते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. द लेंथ कैन बी डिफरेंट. जो आपको लेंथ चाहिए वो लेंथ आपको मिल जाएगा. आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैपेसिटेंस लेवल ट्रांसमीटर को किस तरह कैलिब्रेट किया जाता है. इस कैलिब्रेशन प्रोसेस को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में हम ये चेक करेंगे वेदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है इट्स इन वर्किंग कंडीशन और नॉट. इस कार्ड में अगर आप देखेंगे सो देयर आर टोटली 6 टर्मिनल्स. इस 6 टर्मिनल्स में टॉप there are 4 terminals, bottom there are 2 terminals. लेफ्ट से जो पहला टर्मिनल है वहां पे 24 वोल्ट्स प्लस, लेफ्ट से जो सेकंड टर्मिनल है वहां पे 24 वोल्ट्स का जो नेगेटिव है, एंड सबसे लास्ट वाला जो है दैट इज 4 to 20 प्लस. वहां से आपको आउटपुट लेके आपके पीएलसी में देना है या हमारे कंट्रोलर में देना है. दिस इज अ 3 वायर ट्रांसमीटर, यानी कि आपको इस ट्रांसमीटर में 3 वायर्स कनेक्ट करने हैं. 3 वायर कैपेसिटेंस लेवल ट्रांसमीटर, 2 24 वोल्ट्स प्लस एंड माइनस के लिए, एंड सबसे लास्ट वाला जो रहेगा टर्मिनल दैट इज फॉर द आउटपुट. जो 2 नेगेटिव है सेंटर में, दोनों को इंटरनली शॉर्ट किया हुआ है. सो यहाँ से 3 वायर निकलेंगे फॉर योर पीएलसी और आवर कंट्रोलर. बॉटम के जो 2 टर्मिनल है वहां पर सेंसर के वायर्स हैं जो इंटरनली हमारे प्रोब्स में से आ रहे हैं. एंड ऑन द लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 पुश बटन्स हैं. एक पुश बटन मिनिमम, एक पुश बटन मैक्सिमम. इसको हम कैलिब्रेशन में कैसे यूज करते हैं यह हम आपको बताएंगे. और यहाँ पे 2 एलईडीज है. एक एलईडी आप पावर अप करोगे इंस्ट्रूमेंट को, जब पावर दोगे पावर ऑन का एलईडी ग्लो होगा, और जब हम इस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन प्रोसेस में लेके जाएंगे तो ये कैलिब्रेशन का एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट होगा. चलिए हम आपको पावर सप्लाई देते हैं. सप्लाई दे दिया है. इसके बाद हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम चेक करेंगे वेदर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इज इन वर्किंग कंडीशन और नॉट. इसमें 2 बटन्स हैं, मिनिमम और मैक्सिमम. हम सबसे पहले मिनिमम पुश बटन को प्रेस करेंगे फॉर 3 सेकेंड्स. जब मिनिमम पुश बटन को 3 सेकेंड्स के लिए पुश करके होल्ड करके रखेंगे, यू कैन सी कि ये कैलिब्रेशन का एलईडी ब्लिंक होगा. और जब ये कैलिब्रेशन का एलईडी ब्लिंक होगा उस टाइम पर इस मल्टीमीटर में 4 मिली एम्पियर दिखना चाहिए हमको. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पुश बटन्स हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम. सबसे पहले मैं मिनिमम पुश बटन को प्रेस करता हूँ. प्रेस करके 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखूंगा. 3 सेकेंड्स को जब होल्ड करता हूँ तो यू कैन सी कि ये कैलिब्रेशन एलईडी यहाँ पर ब्लिंक होगा. ये कैलिब्रेशन एलईडी ब्लिंक हो रहा है और यहाँ पर हमको वैल्यू 4 मिली एम्प्स दिखना चाहिए, बट यहाँ पर हमको कितना दिखाई दे रहा है 3.96. तो इस वैल्यू को हमको 4 मिली एम्प्स में सेट करना है. अब मैं अपर बटन को प्रेस करते जाऊंगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगा 4.02. अब मुझे वैल्यू कम करना है, आई वांट टू मेक इट परफेक्ट 4, तो मैं नीचे के बटन को प्रेस कर रहा हूँ एक बार. आप देख सकते हैं नाउ इट्स अ परफेक्ट 4. सिंस अब ये परफेक्ट 4 मिली एम्पियर हो चुका है, अब मैं मिनिमम बटन को दोबारा 3 सेकंड के लिए दबा के इसको कैलिब्रेशन मोड से बाहर ले आ रहा हूँ. जब मैं कैलिब्रेशन मोड से बाहर आ जाऊंगा तो ये कैलिब्रेशन का एलईडी का जो ब्लिंकिंग है वो बंद हो जाएगा. अब हमने 4 मिली एम्पियर का कैलिब्रेशन का कंप्लीट कर दिया है. अब हम देख रहे हैं कि हमारे कार्ड से 20 मिली एम्पियर का आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. इसके लिए हम मैक्सिमम को प्रेस करेंगे फॉर 3 सेकेंड्स. मैक्सिमम को 3 सेकंड के लिए दबाने के बाद कैलिब्रेशन का एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया और हमारे मल्टीमीटर में हमको परफेक्टली 20 दिखाई दे रहा है. सिमिलरली अगर हमको वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो अपर बटन या लोअर बटन से वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. और एक बार आपका वैल्यू जब सेट हो जाता है, सेट होने के बाद दोबारा मैक्सिमम बटन को प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड्स के लिए, एंड यू विल कम आउट ऑफ द कैलिब्रेशन मोड और आपका कैलिब्रेशन का एलईडी का जो ब्लिंकिंग है वो बंद हो जाएगा. ये
कंफर्म करता है कि हमारा जो कार्ड है दैट्स इन परफेक्ट वर्किंग कंडीशन। अब हम पार्ट 2 ऑफ द कैलिब्रेशन प्रोसेस पे चलेंगे। आपने देखा कि पार्ट 1 में हमने इस कार्ड को चेक कर लिया कि ये कार्ड इन वर्किंग कंडीशन है या नहीं। अगर ये कार्ड वर्किंग कंडीशन में है, उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे जहाँ पर हम इस इंस्ट्रूमेंट को आपके टैंक के लेवल के साथ कैलिब्रेशन करेंगे। जहाँ पे अगर आपका टैंक एम्प्टी है तो हमको 4 मिलीएम्प्स का आउटपुट मिलना चाहिए, और टैंक फुल है तो हमको 20 मिलीएम्प्स का आउटपुट मिलना चाहिए। हमारे कार्ड में 3 नेगेटिव टर्मिनल्स हैं। तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट कर लीजिए एक वायर के साथ, और उस वायर को आप टैंक के बॉडी के साथ शॉर्ट कर दीजिए। तो ये 2 चीज़ आपको करना है बिफोर कैलिब्रेशन। मैं रिपीट करता हूँ, एक आपको ये वायर शॉर्ट करना है टैंक के बॉडी में, और उसी वायर को आपको देना है इस कार्ड के कोई भी नेगेटिव टर्मिनल पे। उसके बाद आपको ये टैंक को फुल कर लेना है। फुल करने के बाद हम कैलिब्रेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। कैलिब्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 2 बटन है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। ये मिनिमम और मैक्सिमम के पुश बटन को हम एक साथ प्रेस करेंगे। एक साथ जब हम प्रेस करेंगे तो ये कैलिब्रेशन का एलईडी ब्लिंक होगा, और ये कैलिब्रेशन का एलईडी ब्लिंक होने पर आपको मल्टीमीटर में 4 मिलीएम्पियर नज़र आना चाहिए। अगर ये 4 मिलीएम्पियर अगर आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको मिनिमम बटन को एक बार प्रेस करना है। मिनिमम बटन को एक बार प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि ये कैलिब्रेशन का एलईडी ब्लिंकिंग स्टॉप हो गया। इस टाइम पर आपको मल्टीमीटर में 20 मिलीएम्पियर नज़र आएगा। 20 मिलीएम्पियर नज़र आने के बाद हमको इस सेंसर को टैंक के अंदर फिट करना है, जहाँ पर हमने इस टैंक को ऑलरेडी पानी के साथ फुल करके रखा है। अब हमें मिनिमम पुश बटन को और एक बार प्रेस करना है। मिनिमम पुश बटन को और एक बार प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये कैलिब्रेशन का एलईडी बंद हो गया है, विच मीन्स हमारा इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन से बाहर आ चुका है एंड आवर इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन कैलिब्रेटेड। कि अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को ऊपर उठाता हूँ तो हमारे इसमें वैल्यू कम होना शुरू होगा, और अगर मैं इसको अंदर डालता हूँ तो वैल्यू इंक्रीज होगा। हमारे कैलिब्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है।